हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम बात कर रहे हैं टॉपिक एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। और बच्चों, प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। पिछली कुछ क्लासों में हम बात कर रहे थे उपकला ऊतक की, एपिथेलियम टिश्यू, जो कोशिकाओं की परतों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार का होता है बच्चों। सरल उपकला, जिसमें उपकला कोशिकाएं एक परत के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, और दूसरा संयुक्त उपकला, जिसमें उपकला कोशिकाएं 2 से अधिक परतों के रूप में पाई जाती हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? ये होता है एक स्तरीय और ये होता है बहुस्तरीय। तो हम बात कर रहे थे संयुक्त उपकला की, जो कि वास्तव में होता है बहुस्तरीय उपकला। क्लियर है बच्चों? संयुक्त उपकला जो वास्तव में कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है, बहुस्तरीय होता है, अर्थात उपकला कोशिकाएं 2 से अधिक परतों के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने उस ऊतक का भी एक वर्गीकरण पढ़ा था, प्रसारण की क्षमता के आधार पर। प्रसारण की क्षमता के आधार पर ये जो ऊतक है बच्चों, ये 2 प्रकार का बताया था मैंने। कौन कौन से प्रकार बताए थे? एक तो बताया होगा आपको संक्रमण या अंतर्वर्ती उपकला, और दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों स्तरित उपकला। हैं दोनों के दोनों बहुस्तरीय, क्योंकि संयुक्त के प्रकार हैं, लेकिन किस आधार पर बांट दिया हमने? प्रसारण की क्षमता के आधार पर, फैलने की क्षमता के आधार पर। संक्रमण उपकला ऐसा उपकला है बच्चों जिसमें प्रसारण की क्षमता उपस्थित होती है, फैलने की क्षमता उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आधार कला नहीं पाई जाती। तो आधार कला की अनुपस्थिति के कारण इसमें प्रसारण की क्षमता उपस्थित होती है। इसकी संरचना और कार्य हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे स्तरित उपकला की, जिसमें प्रसारण की क्षमता अनुपस्थित होती है। फैलने की क्षमता क्या होती है बच्चों? अनुपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आधार कला पाई जाती है। तो आधार कला रोकती है ऊतक के प्रसार को, इसलिए बच्चों इसमें प्रसारण की क्षमता अनुपस्थित। ये स्तरित उपकला है, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक यही है, स्तरित उपकला। दूसरे प्रकार का संयुक्त उपकला बच्चों स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बच्चों, ऐसा उपकला ऊतक जिसमें प्रसारण की क्षमता अनुपस्थित होती है, क्योंकि आधार कला उपस्थित होती है। तो इसका मुख्य लक्षण क्या है बच्चों? आधार कला पाई जाने के कारण, आधार कला पाई जाने के कारण इस ऊतक में प्रसारण की क्षमता अनुपस्थित होती है। ये इसका मुख्य लक्षण है। आधार कला ना होने के कारण बच्चों इस ऊतक में जो फैलने की, प्रसार होने की क्षमता है, वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। हम जानते हैं बच्चों ये बहुस्तरीय उपकला है, जिसमें उपकला कोशिकाएं 2 से अधिक परतों के रूप में हैं। कौन कौन सी परतें हैं? सबसे जो आधार पर जो परत हैं, आधार परत
वो बनी होती है बच्चों घनाकार या स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से। सबसे नीचे की तरफ जो कोशिकाएं हैं जो आधार कला के संपर्क में हैं वो कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार होती हैं। कोशिकाओं के जो मध्य स्तर हैं वो बहुभुजी या बहुकोणीय आकृति की कोशिकाओं से बने होते हैं। और सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाएं कैसी हैं उनकी आकृति के आधार पर इसका वापस वर्गीकरण है। तो बाह्य स्तर की कोशिकाओं की आकृति के आधार पर यह ऊतक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार? एक तो जाएगा बच्चों स्तरित शल्की उपकला, दूसरा स्तरित घनाकार उपकला और तीसरा हो जाएगा बच्चों स्तरित स्तंभाकार उपकला। तो स्तरित उपकला वापस 3 प्रकार का हमने बांट दिया है। किस आधार पर? सबसे बाहर की कोशिकाओं की आकृति के आधार पर। यहां पर जो स्तरित शब्द है तीनों में, ये जो स्तरित शब्द आ रहा है बच्चों, इस स्तरित शब्द का मतलब है बहुस्तरीय। जैसे सरल उपकला में जो सरल शब्द आया था, तो सरल का मतलब क्या मैंने बताया बच्चों आपको? एक स्तरीय। ये सरल शब्द का मतलब था। तो यहां पर स्तरित शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? बहुस्तरीय। कोशिकाएं 2 से अधिक परतों के रूप में जमा है आधार कला पर। तो ये स्तरित उपकला है। इस स्तरित उपकला की जैसे एक रफ चित्र मैं आपको बनाऊं बच्चों। सबसे पहले जैसे हम बनाते हैं यहां पर संयोजी ऊतक। कोई भी उपकला है तो सबसे नीचे तो होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, और इसके ऊपर उपकला कोशिकाएं हैं। लेकिन पहले आधार कला है। ये सबसे पहले हम बनाएंगे आधार कला, क्योंकि सभी ऊतकों में आधार कला होती है। उपकला में किसको छोड़कर? संक्रमण को छोड़कर। ये होगी इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार कला। इस आधार कला पर उपकला कोशिकाएं कैसे हैं? सबसे नीचे तो घनाकार हैं। ये उपकला कोशिकाओं में सबसे नीचे हम बना देते हैं ये घनाकार उपकला कोशिकाएं, घन के समान लंबाई चौड़ाई की कोशिकाएं। और मध्य स्तर बीच की कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है बच्चों? बहुभुज या बहुकोणीय। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुभुजी बना सकते हैं। ये बहुभुजी बहुकोणीय है। और सबसे बाहर की परत की आकृति की कोशिकाओं की आकृति ये घनाकार हो गई हैं, ये बहुभुजी हो गई हैं। सबसे बाहर की कोशिकाएं कैसी हैं? अगर वो कोशिकाएं शल्क के समान चपटी हैं तो हो जाएगा स्तरित शल्की। अगर वो कोशिकाएं घन के समान है तो स्तरित घनाकार, और अगर वो स्तंभाकार है तो स्तरित स्तंभाकार। इस प्रकार का होता है बच्चों ऊतक। इसमें से केवल ये एक इम्पोर्टेंट है, बाकी दोनों का कोई ज़्यादा यूज नहीं है। इन पर क्वेश्चन नहीं बनता है। मेन क्वेश्चन स्तरित शल्की से बनता है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बच्चों इसका एक वर्गीकरण है स्तरित उपकला का। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्तरित शल्की कहाँ पाया जाता है, घनाकार कहाँ, स्तरित स्तंभाकार कहाँ।
चलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं संयुक्त उपकला की, और संयुक्त उपकला में कौन सी उपकला की? हम बात कर रहे हैं इसमें स्तृत उपकला की। संयुक्त में स्तृत उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, और उसका पहला प्रकार स्तरित शल्की उपकला। दूसरा प्रकार क्या था बच्चों? स्तरित घनाकार उपकला। और तीसरा क्या था? स्तरित स्तंभाकार उपकला। ये 3 प्रकार अभी मैंने आपको समझा दिए थे। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्तृत शल्की उपकला। स्तृत शल्की उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसकी हम बात कर रहे हैं। स्तृत शल्की उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बच्चों, ये ऐसा उपकला है जो पहली बात तो कैसा है? बहुस्तरीय। क्लियर है? लेकिन सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? शल्क के समान चपटी। बहुस्तरीय उपकला है मतलब आधारीय कोशिकाएं ये तो कैसी होंगी? घनाकार, या हम कह सकते हैं स्तंभाकार। और मध्य स्तर की कोशिकाएं कैसी होती हैं? बहुकोणीय या बहुबीजीय भी कह सकते हैं। और सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाएं कैसी होंगी? शल्क के समान चपटी। इसीलिए इसको कहा गया है स्तृत शल्की उपकला। स्तृत शल्की उपकला अर्थात बाह्य स्तर की कोशिकाएं कैसी हैं? शल्क के समान चपटी हैं। और बहुस्तरीय है तो स्तृत, बाहर की कोशिकाएं शल्क के समान है तो स्तृत शल्की उपकला। तो ऐसा होता है स्तृत शल्की उपकला। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसके लिए, वो ये है कि इसकी जो आधारीय भाग की घनाकार कोशिकाएं हैं, आधारीय भाग की जो घनाकार कोशिकाएं हैं, ये लगातार विभाजन करती रहती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं वो लगातार विभाजन कर इस ऊतक के अन्य स्तरों का निर्माण करती हैं। बच्चों, आधार कला पर जो सबसे नीचे की तरफ घनाकार कोशिकाएं हैं इस ऊतक की, वो घनाकार कोशिकाएं लगातार विभाजन करके इस ऊतक के बाहर जो परतें हैं, मध्य परत बहुकोणीय, बाह्य परत शल्की के समान चपटी, इन कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं। इसलिए बच्चों, इस घनाकार स्तर को, इस स्तर को आधार स्तर की बात कर रहे हैं, इस आधार स्तर को अंकुरण स्तर भी नाम दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? जो स्तृत शल्की उपकला में सबसे आधारीय परत की कोशिकाएं हैं घनाकार, उन आधारीय घनाकार कोशिकाएं क्या करती हैं बच्चों? लगातार विभाजन करती रहती हैं और लगातार विभाजन करके इन बाहरी स्तरों का निर्माण करती हैं। इसलिए
इस स्तर को हम नाम देते हैं अंकुरण स्तर, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ये तो है बच्चों ऊतक की संरचना। अब इस ऊतक का एक पुनः वर्गीकरण है, वो है केराटिन प्रोटीन के निक्षेपण के आधार पर। तो समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाह्य स्तर की सल्की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन, बाह्य स्तर की शल्की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन के निक्षेपण के आधार पर यह ऊतक दो प्रकार का होता है। क्या आधार मैंने लिखा? आधार मैंने लिखा सबसे बाह्य स्तर की जो सल्की कोशिकाएं हैं इनमें केराटिन प्रोटीन जमा होगा या नहीं होगा। सो इस आधार पर बच्चों ये ऊतक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है केराटिनीकृत, केराटिनीकृत, केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड, और दूसरा होता है बच्चों अकेराटिनीकृत। अकेराटिनीकृत, नॉन केराटिनाइज्ड, दो प्रकार का। तो ये जो मैंने दो प्रकार लिखे हैं कौन से ऊतक के लिखे हैं बच्चों? ये मैंने लिखे हैं स्तरित शल्की उपकला के दो प्रकार। स्तरित शल्की उपकला जिसमें बाह्य स्तर की कोशिकाएं शल्क के समान चपटी हैं, तो उन शल्क के समान कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है या नहीं पाई जाती। इस केराटिन प्रोटीन के आधार पर यह ऊतक दो प्रकार का है, केराटिनीकृत, केराटिनाइज्ड, या दूसरा है अकेराटिनीकृत, नॉन केराटिनाइज्ड। समझेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसा कि नाम है केराटिनीकृत, ये ऐसा उपकला है जिसकी शल्की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन जमा हो जाता है। तो लक्षण क्या होगा बच्चों? शल्की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन उपस्थित। जो शल्की कोशिकाएं हैं बच्चों उनमें केराटिन प्रोटीन पाई जाएगी, केराटिन प्रोटीन उपस्थित होगी, और केराटिन प्रोटीन उपस्थित होने के कारण बच्चों ये कोशिकाएं मृत और केंद्रक विहीन हो जाती हैं। इस कारण बच्चों ये कोशिकाएं मृत एवं केंद्रक विहीन हो जाती हैं। तो ऐसे ऊतक को बोलते हैं केराटिनीकृत। पूरा नाम क्या हो जाएगा? केराटिनीकृत स्तरित शल्की उपकला। केराटिनीकृत स्तरित शल्की उपकला ऐसा बहुस्तरीय उपकला जिसके बाहर की शल्की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन जमा हो जाने से वो कोशिकाएं मर जाती हैं। इसका नाम है केराटिनीकृत स्तरित शल्की उपकला। पाया कहाँ जाता है बच्चों? एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है बच्चों त्वचा की अधिचर्म। त्वचा की अधिचर्म, एपिडर्मिस। त्वचा की अधिचर्म, हमारी स्किन के जो बाहर जो लेयर है पतली उसको अधिचर्म एपिडर्मिस बोलते हैं, जो इस प्रकार के ऊतक से बनी होती है। और साथ में एवं इसके व्युत्पन्न जैसे रोम है, नाखून है, सींग हैं, पंजे हैं, ये सब के सब अधिचर्म के व्युत्पन्न होते हैं। बच्चों आप सब जानते हो
कि हमारे रोम बाल लगातार बढ़ते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, सींग खुर पंजे बढ़ते रहते हैं अन्य स्तनधारियों के, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि त्वचा के अधिचर्म और उसके व्युत्पन्न इस प्रकार के उत्तक से बने हैं, जिसकी बाहरी सतह की कोशिकाएं केराटिन प्रोटीन के कारण मृत हो जाती हैं। इसीलिए बच्चों हमारे नाखूनों के बालों का बाहरी भाग मृत होता है, डेड होता है। नाखून का बाहर का हिस्सा डेड है, बालों के बाहर का हिस्सा डेड होता है, लेकिन वो लगातार वृद्धि कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आधारी स्तर की कोशिकाएं कैसी हैं? घनाकार हैं, जीवित हैं, जो लगातार विभाजन करके इसके अन्य स्तरों का निर्माण करते हैं। तो इस घनाकार उत्तक के लगातार विभाजन के कारण हमारे नाखून हैं, बाल हैं, वो लगातार अपनी लंबाई बढ़ाते रहते हैं और उनका बाह्य स्तर इस केराटिन प्रोटीन के कारण मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें केराटिनीकृत से बनी होती हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं दूसरा स्तरित उपकला, स्तरित शल्य की उपकला का दूसरा अकेराटिनीकृत। जैसा कि नाम है बच्चों अकेराटिनीकृत, ये ऐसा उपकला है जिसमें शल्य की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। सबसे बाहर की शल्य की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। बाहर की जो शल्य की कोशिकाएं हैं बच्चों, उनमें केराटिन प्रोटीन क्या होगी? अनुपस्थित। इस कारण ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं और जीवित होती हैं। कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और ये सब कोशिकाएं जीवित हैं। क्लियर है? ऐसा होता है अकेराटिनीकृत। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाया जाता है ये उत्तक? तो बच्चों ये पाया जाता है मुख गुहा में, ग्रसनी में, ग्रास नाल में, जिसे ग्रसिका भी कह सकते हैं, इसके अलावा गुदीय नाल में। गुदीय नाल जो आहार नाल का अंतिम भाग होता है, मलाशय रेक्टम, उस मलाशय से एक छोटी सी नलिका निकलती है जिसको गुदीय नाल, एनल केनाल कहा गया है, जो गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। तो उस गुदीय नाल में, और इसके अलावा योनि, वेजाइना, स्त्रियों का मैथुनी अंग, इन सब का आस्तर, लाइनिंग जो है वो इस उत्तक से बना होता है। आस्तर का मतलब है अंदर की परत। ये जो सारे नाम मैंने लिखे हैं ये नलिकाकार मार्ग हैं, और नलिकाकार मार्ग अंदर से खोखले होते हैं। तो जो खोखला भाग है, इन खोखले भागों की जो परत है जिसको बोलते हैं आस्तर, वो आस्तर इस प्रकार के उत्तक से बना होता है। तो ये था बच्चों स्तरित उपकला में पहला प्रकार, स्तरित शल्य की उपकला। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जिसमें बहुस्तरीय उपकला, जिसमें उपकला कोशिकाएं सल्क के समान चपटी होंगी, और इन उपकला कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन होगा या नहीं होगा, इस आधार पर हमने इसको दो भागों में बांट दिया, केराटिनीकृत और अकेराटिनीकृत। अगर शल्य की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन जमा है तो उत्तक मर जाता है और ये चीज़ें बनाता है शरीर में, और अगर शल्य की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो कोशिकाएं जीवित होती हैं और इन भागों में इस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, तो आप इसके एग्जाम्पल जो है अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी दोनों इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो कंप्लीट हो गया पहला प्रकार। इसके बाद हम बचे हुए दो प्रकार और पढ़ लेते हैं।
हम बात करते हैं बच्चों दूसरे प्रकार का बहुस्तरीय उपकला है स्तरित घनाकार उपकला। स्तरित घनाकार उपकला, स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। जैसा कि नाम है बच्चों, स्तरित का मतलब ये बहुस्तरीय है, घनाकार का मतलब बाह्य स्तर की कोशिकाएं घनाकार आकृति की हैं, नीचे भी घनाकार हैं, मध्य में बहुभुजी हैं और सबसे बाहर भी कैसी हैं, घनाकार हैं। तो ये इसकी थ्योरी है। बहुस्तरीय उपकला जिसमें सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, घनाकार आकृति की होती हैं। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, सभी प्रकार के बहुस्तरीय उपकला में नीचे भी घनाकार या स्तंभाकार होता है, बीच में बहुभुजी या बहुकोणीय कोशिकाएं आ जाती हैं, और सबसे बाहर अगर शल्क के समान चपटा है तो सरल शल्क की, स्तरित शल्क की, और सबसे बाहर अगर घनाकार आकृति कोशिकाएं हैं तो स्तरित घनाकार। तो ये उस तक का थ्योरी है, डिटेल ज़्यादा पढ़नी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं बच्चों, ये उत्तक पाया जाता है विभिन्न ग्रंथियों की स्त्रावी नलिका। जो भी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, मोस्ट ऑफ जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हम बात करते हैं अग्नाशय नलिका, श्वेत ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, इन सब की, जैसे स्तन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, सीबेशियस नलिका, सीबेशियस ग्लैंड, तेल ग्लैंड, और भी अन्य ग्रंथियां हैं आदि की स्त्रावी नलिका। ये जितनी भी ग्रंथियां मैंने नाम लिखी हैं, कुछ अन्य ग्रंथियां भी हैं, तो उन ज़्यादातर ग्रंथियों की जो स्त्रावी नलिका होती है, जो पदार्थों का स्त्रवण करती है, वो स्त्रावी नलिका इस प्रकार के उत्तक से बनी होती है। तो पहले भी हमने पढ़ा था कि घनाकार का मुख्य कार्य स्त्रवण ही है, क्योंकि घनाकार उत्तक जो है ग्रंथियां बनाता है, तो ज़्यादातर ग्रंथियां घनाकार से ही बनी होंगी, चाहे वो सरल घनाकार हो, चाहे वो स्तरित घनाकार हो। तो ये होता है स्तरित घनाकार उपकला। और इसके बाद हम लास्ट संयुक्त उपकला की बात करते हैं बच्चों, वो है स्तरित स्तंभाकार उपकला। स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, स्तरित स्तंभाकार उपकला। सिंपल है बच्चों, जैसा इसका नाम है वैसा ये उत्तक है। कि स्तरित का मतलब है कैसा होगा, ये भी बच्चों होगा बहुस्तरीय, बहुस्तरीय उपकला होगा। और मैंने भी आपको बताया कि बहुस्तरीय उपकला में उपकला उत्तक की 2 से अधिक परतें हैं आधार कला के ऊपर। जो सबसे नीचे की परत है वो घनाकार या स्तंभाकार, मध्य की परत बहुभुजीय कोशिकाओं से बनी है, और बाहर की आकृति जो है घनाकार होगी तो स्तरित घनाकार, शल्की होगी तो स्तरित शल्की, और अगर स्तंभाकार होगी तो स्तरित स्तंभाकार। तो ये ऐसा बहुस्तरीय उपकला है
जिसमें सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार आकृति की होती हैं, मतलब पिलर शेप्ड होती हैं। स्तंभाकार आकृति की होती हैं मतलब पिलर शेप्ड होती हैं, जिनकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम होती है। तो ऐसा उत्तक कहलाता है स्तरित स्तंभाकार उपकला उत्तक। और इम्पोर्टेंट कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम्पल भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका। नर मूत्र मार्ग का मध्य भाग, नर मूत्र मार्ग का दूरस्थ भाग, नर मूत्र मार्ग का दूरस्थ भाग, जो नर मूत्र मार्ग है उसका प्रारंभिक भाग मैंने आपको बताया था, वो बना होता है संक्रमण उपकला से। मध्य भाग मैंने बताया था आभासी स्तरित से, और दूरस्थ भाग, सबसे दूर स्थित भाग, ग्लांस पेनिस की ओर स्थित भाग, वो बना होता है स्तरित स्तंभाकार उपकला से। तो ये बच्चों तीनों प्रकार के स्तरित स्तंभाकार उपकला उत्तक मैंने आपको समझा दिए हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? मैं वापस 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं उपकला उत्तक की। उपकला उत्तक ऐसा उत्तक जिसकी कोशिकाएं सदैव दूसरे उत्तक पर वृद्धि करती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाओं के बीच अवकाश नहीं होते, रक्त संचरण नहीं होता, तो पोषण के लिए इसको दूसरे उत्तक पर निर्भर होना होता है, और वो दूसरा उत्तक सदैव होता है संयोजी उत्तक। उपकला और संयोजी के बीच में आधार कला पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस आधार कला पर कोशिकाओं की परतों की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार का है। अगर आधार कला पर उपकला कोशिकाएं एक परत के रूप में हैं तो सरल उपकला, और 2 से अधिक परतों के रूप में है तो संयुक्त उपकला। सरल उपकला का प्रमुख कार्य स्त्रवण और अवशोषण, इसके विभिन्न प्रकार विथ एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए हैं। संयुक्त उपकला कंपाउंड एपिथेलियम जो बहुस्तरीय है, इसकी अवशोषण और स्त्रवण में भूमिका सीमित होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा देना होता है। प्रसारण की क्षमता के आधार पर संयुक्त को हमने 2 भागों में बांट दिया था। एक संक्रमण उपकला, जो बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं है, पिछली क्लास में समझा दिया था। संक्रमण उपकला जिसमें आधार कला अनुपस्थित होने से प्रसारण की क्षमता पाई जाती है। और दूसरा स्तरित उपकला, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ऐसा उपकला जिसमें आधार कला उपस्थित होने के कारण प्रसारण की क्षमता अनुपस्थित होती है। इस स्तरित उपकला को हमने सबसे बाहर की कोशिकाओं की आकृति के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। स्तरित शल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभाकार, और तीनों मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं अभी। स्तरित शल्की सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुस्तरीय उपकला जिसमें बाहर की कोशिकाएं शल्क के समान चपटी होती हैं। उन शल्की कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन होगा या नहीं होगा, इस आधार पर 2 प्रकार का, केराटिनीकृत और अकेराटिनीकृत। केराटिनीकृत त्वचा के अधिचर्म और उनके व्युत्पन्न बनाता है, जैसे रोम हैं, नाखून हैं, सींग हैं, खुर हैं, पंजे हैं, ऐसी चीज़ें इससे बनी होती हैं। और अकेराटिनीकृत जिसमें केराटिन प्रोटीन नहीं होती शल्की कोशिकाओं में, वो पाया जाता है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, योनि, इन सब के आंतरिक आस्तर में। सेकंड स्तरित घनाकार उपकला, जिसके सबसे बाहर की कोशिकाएं घनाकार आकृति की हैं और ये ग्रंथियों की नलिकाओं में पाया जाता है। तीसरा स्तरित स्तंभाकार उपकला, जिसके सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी होती हैं और ये पाया जाता है नर मूत्र मार्ग के दूरस्थ भाग में। इसके साथ ही बच्चों उपकला उत्तक टॉपिक खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम उपकला उत्तक से संबंधित 2 और पॉइंट दे रखे हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक तो है जॉइंट, संधियां क्या होती हैं, और दूसरा पॉइंट है बच्चों ग्रंथियां, ग्लैंड्स क्या होती हैं। ये दोनों उपकला उत्तक से संबंधित हैं। तो पहले हम जॉइंट और ग्रंथियां पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे संयोजी उत्तक। आज की क्लास में इतना ही है बच्चों, धन्यवाद।